कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे दिमाग के साथ एक यूजर मैनुअल आना चाहिए था? सोचिए, एक ऐसी गाइड जो ये बताए कि इसका सबसे पावरफुल टूल यानी हमारा ध्यान असल में काम कैसे करता है और इसे कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए, आज हम अटेंशन और फोकस के मनोविज्ञान के लिए वही यूजर मैनुअल खोलने जा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज को साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। अटेंशन और फोकस ये दोनों एक नहीं हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप एक बहुत भीड़ वाले बाजार में हैं। चारों तरफ शोर है। अटेंशन यानी ध्यान वो काबिलियत है जिससे उस भीड़ में से अपने दोस्त की आवाज को चुन पाते हैं। और फोकस यानी एकाग्रता वो काबिलियत है जिससे आप उस आवाज पर टिके रहते हैं और बाकी सारे शोर को दिमाग से बाहर कर देते हैं। तो एक तरह से एक दरवाजा खोलता है और दूसरा उसे खुला रखता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा ध्यान दिमाग का गेट कीपर है तो ये हमेशा गेट को खुला क्यों छोड़ देता है? ऐसा क्यों है कि कोई भी छोटा सा विचार या जरा सी आहट आसानी से अंदर आकर हमें भटका देती है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। सेक्शन 1, दिमाग का गेटकीपर। यहां हम ये समझेंगे कि ध्यान कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे जिंदा रहने के लिए एक बहुत जरूरी फिल्टर है। असल में हमारा दिमाग एक फिल्टरिंग ऑर्गन की तरह बना है। हर पल, हर सेकंड हमारे आसपास की हजारों आवाजें, तस्वीरें, गंध, विचार, ये सब हमारे ऊपर बरसते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर दिमाग इन सब को प्रोसेस करने लग जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम तो कब का ओवरलोड होकर बैठ जाएगा। तो ध्यान एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक बचाव का तरीका जो ये तय करता है कि क्या जरूरी है और किसे नजरअंदाज करना है। सेक्शन 2, फोकस के दुश्मन। अब हम ये तो जान गए कि ध्यान जरूरी क्यों है, तो चलिए अब उन बग्स को पहचानते हैं जो हमारे इस अटेंशन सिस्टम को बार बार क्रैश कर देते हैं। ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि भटकाव बाहर से आता है, जैसे फोन की कोई नोटिफिकेशन या किसी का शोर मचाना। पर असल में कहानी कुछ और है। भटकाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अंदर से ही आता है। हमारी चिंताएं, हमारे अधूरे विचार, पुरानी यादें, ये हमारे फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इनके अलावा एक ही वक्त पर कई काम करने की कोशिश करना मतलब मल्टीटास्किंग का जो वहम है, और थकान, ये भी हमारी एकाग्रता को बुरी तरह कमजोर कर देते हैं। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। सबसे बड़ा भटकाव खुद दिमाग के अंदर ही है। हम बाहरी दुनिया को शांत करने में लगे रहते हैं, पर असली लड़ाई तो हमारे अपने विचारों की दुनिया में चल रही होती है। सेक्शन 3, आपका दिमाग ध्यान कैसे देता है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। दिमाग के कंट्रोल रूम के अंदर एक नजर डालते हैं। तो होता क्या है कि हमारा दिमाग 3 आसान स्टेप्स में ध्यान देता है। पहला है ओरिएंटेशन, मतलब दिमाग ये तय करता है कि ध्यान किस तरफ मोड़ना है। दूसरा है एंगेजमेंट, जब दिमाग उस चुनी हुई चीज पर लॉक इन कर लेता है, मतलब उससे जुड़ जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी है मेंटेनेंस, यानी उस ध्यान को बनाए रखना। और दोस्तों, यही असली फोकस है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? ये है हमारी अटेंशन कंट्रोल टीम। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को समझिए कंपनी का सीईओ, जो लक्ष्य तय करता है और फालतू चीजों को इग्नोर करवाता है। थैलेमस है गेटकीपर, जो ये तय करता है कि कौन सा सिग्नल अंदर आएगा और कौन सा नहीं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे अलर्टनेस का डायल है, ये फोकस के लेवल को कंट्रोल करता है। और डोपामाइन सिस्टम है हमारा मोटिवेटर, जो चीजों को दिलचस्प बनाता है ताकि हम उन पर ध्यान दें। सेक्शन 4, फोकस बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके। चलिए अब सीधा समाधान की बात करते हैं। इन्हें आप अपने दिमाग के लिए कुछ एक्शन लेने लायक सॉफ्टवेयर अपडेट्स समझ सकते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल समाधानों पर, और इसकी शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 90। ये क्या है? ये कोई ऐसे ही लिखा हुआ नंबर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की जो नेचुरल रिदम है उससे जुड़ा एक बहुत पावरफुल सीक्रेट है। देखिए, रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग 90 मिनट के चक्रों में सबसे अच्छा काम करता है। वैज्ञानिक इसे ऑल्टरेडियन साइकिल कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है 90 मिनट तक पूरी तरह से फोकस होकर काम करें और फिर 20 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ये तरीका न सिर्फ बर्नआउट को रोकता है, बल्कि हमारी परफॉर्मेंस को भी कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर 90 मिनट भी बहुत ज्यादा लगे तो चिंता की कोई बात नहीं। इसके लिए भी एक जादुई नंबर है, 25। ये है पोमोडोरो तकनीक, मतलब 25 मिनट का एकदम फोकस्ड काम और उसके बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ये छोटे छोटे साइकिल्स ध्यान को स्थिर रखने में मदद करते हैं और बड़े से बड़ा काम भी करने लायक लगने लगता है। और अगर कुछ तुरंत काम करने वाले बूस्ट्स चाहिए,
तो ये आजमाइए। अपने आसपास की जगह साफ रखिए, क्योंकि साफ सुथरी जगह ध्यान को तेज करती है। अपनी डेस्क पर कम से कम सामान रखिए, एक बार में एक ही काम करिए, और हाँ, काम शुरू करने से ठीक पहले 5 मिनट गहरी सांसें लीजिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके दिमाग के सीईओ यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जगा देती है। सेक्शन 5, गहरे फोकस का रहस्य। अब हम उस मास्टर स्किल को अनलॉक करने जा रहे हैं जो अपने ध्यान पर पूरा कंट्रोल पाने की चाबी है। तो सबसे जरूरी बात यह है मेटा अटेंशन। ये अपने ही ध्यान पर ध्यान देने की काबिलियत है। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और अचानक दिमाग कल की मीटिंग के बारे में सोचने लगता है, तो वो पल जब आपको ये एहसास होता है कि अरे मेरा ध्यान तो भटक गया है, बस वही मेटा अटेंशन है। ये वो मास्टर कंट्रोल है जो ना सिर्फ ये नोटिस करता है कि फोकस का भटक रहा है, बल्कि उसे धीरे से वापस कैसे लाना है ये भी जानता है। यही अच्छे फोकस और एक बेहतरीन फोकस के बीच का असली फर्क है। और आखिर में बस ये एक विचार, हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। चाहे वो सफलता हो, रिश्ते हों या खुशी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपना ध्यान आखिर लगा कहाँ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।